हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन जो हम लोग का पेपर में भी एनटीपीसी में पूछा जा रहा है, तो उसमें आपको सोल्व करने में भी परेशानी भी होता होगा। तो आइए इस टाइप के प्रश्नों को देखिए और सबसे पहले इस प्रश्नों को आप एक बार बारीकी से पढ़िए। तो क्वेश्चन जो दिया गया है, ए अकेला किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी इसे स्वयं करने में 12 दिन लगाता है। सी के साथ मिलकर वे इसे 4 दिन में पूरा करते हैं। यदि सी और डी मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा करते हैं तो डी को इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, आप इससे पहले प्रश्न जो भी बनाए होंगे तो ए बी सी ही रहता था और इसमें एक और क्या आ गया है, डी। और इस टाइप के प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो एक बार सबसे पहले आप समझिए, आपसे पूछा गया यानी कि प्रश्न में जो दिया गया है, ए कितना दिन में कर लेता है काम को, 8 दिन में, समझ रहे हैं। और बी इसको कितना दिन में करता है, तो बी करता है कितना दिन में, 12 दिन में। अब देखिए, सी के साथ मिलकर, यानी कि सी के साथ मिलकर कहने का मतलब हुआ कि ए बी और सी तीनों कितना दिन में कर लेता है काम को, 4 दिन में। ठीक है, अब देखिए यहीं सी और डी कितना दिन में करता है, 15 दिन में। तो सी प्लस डी हम लोग ले लेंगे कितना, 15। यहाँ तक ले आप मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए टोटल वर्क हम लोग को जानना है, टोटल काम कितना है। और टोटल काम को जानने के लिए 8, 12, 4 और 15 का एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लीजिएगा किसका 8 का, 12 का, 4 का और 15 का, तो एलसीएम कितना आपका चलाएगा, 120। ठीक है, अब हम लोग को ये पता करना है कि एक दिन में कितना काम करेगा, यानी टोटल काम तो 120 है। ठीक है, अब ये 8 से डिवाइड कीजिएगा जब, तो कितना चलाएगा आपका 15, 8 ही 20 से 15, यानी कि 15 काम अगर डेली करेगा ए तो कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, 8 दिन में। इसी तरह से बी, तो बी कितना, तो बी हो जाएगा कितना आपका 10 हो जाएगा। दीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा 12 से, तो कितना बार में हो जाएगा, 10। समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। अब देखिए, इससे अगर डिवाइड कीजिएगा तो कितना आपका चलाएगा, 30। ए बी सी का कितना चलाया, एक दिन में कितना काम करेगा, 30 का। अगर इसी तरह से आपसे पूछे हम कि सी और डी कितना काम करेगा, तो 15 से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो यही चलाएगा कितना आपका, 8। ठीक है, अब समझ गए यहाँ तक। अब थोड़ा सबसे पहले आपको डी के निकालना होगा कि डी एक दिन में कितना काम करेगा। तो उसको जानने के लिए क्या कीजिएगा, देखिए ए एक दिन में कितना काम करता है, 15। ठीक है, यहाँ ले लिए 15। बी एक दिन में कितना काम करता है, 10, यहाँ ले लिए 10। और ए बी और सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करता है, 30। तो अगर 15 और 10 जोड़ लेंगे 25, और 30 में से माइनस कर दीजिएगा 25, तो कितना आपका चलाएगा, 5। यानी सी का निकल गया कितना, 5। ठीक है, ऐसे भी जोड़ दीजिएगा तब 15, 10 कितना होगा, 25 और 5 30। तो सी के जब निकाल लिए कितना हो गया हम लोग का, 5। अब यहाँ सी और डी में देखिए, तो सी कितना 5 काम करता है। ठीक है, तो हम आपसे पूछे कि डी कितना काम करेगा एक दिन में, तो 8 में से कितना माइनस कर दीजिएगा, 5। तो 5 तो इसका कितना चलेगा, 3। तो 5 और 3 8। ठीक है, अब इसी में पूछा गया है, तो डी को इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। सिर्फ किसका पूछा गया है, डी के। तो टोटल काम कितना है, 120। और 120 में जब 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका, 40 आ जाएगा ना। यही डी कितना दिन में करेगा, तो 40 दिन में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। कहीं भी अगर डाउट लगे, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार और ऐसे वैसे समझ लीजिए, एक दिन में डिवाइड किए हैं, टोटल काम हम लोग निकाल लिए। ठीक है, 120 में 8 से डिवाइड किए 15, 120 में 12 से भाग दिए यानी कितना, 10। इसी तरह से 4 से भाग दिए 30, और 15 से भाग दिए 120 में, तो 8। ठीक है, इसको जानने के लिए ए बी सी के 30 है, ए के हम लोग निकाले 15 और 10, और तो सी के निकाल लिए कितना, 5। 15 और 10 25, 30 में से माइनस करके 5। अब सी जैसे ही निकल गया तो सी का हो गया 5, तो डी के कितना हो जाएगा, यहाँ है 8। तो 5 और 3 8, या 5 में अगर 8 में से 5 माइनस कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका, 3। और वही 3 टोटल काम कितना है, 120। तो 120/3 या आप डिवाइड कर दिए तो कितना आपका चलाया, 40 दिन। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो चलिए अभी और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक वस्तु को 73 रुपया में बेचने से जितना लाभ होता है उससे दुगना लाभ 84 रुपया में बेचने से होता है। तो उस वस्तु का
क्रैमूल ज्ञात कीजिए। यानी क्या क्रैमूल, यानी क्या बताना है आपको, सीपी, और इसमें सीपी दिया गया नहीं है। अब देखिए इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। कहने का मतलब हुआ हम लोग अगर सीपी इस तरह से सीपी ले लेते हैं तो इसके मूल्य से अधिक कितना में बेचा जा रहा है, 73, यानी कि इससे ज़्यादा कितना में बेचा गया है, 73 रुपया में तो लाभ होता है। और इसी से अगर ज़्यादा बेच दिया जाता है तो इससे कितना लाभ हो जाता है, दुगना लाभ। दुगना लाभ कब होता है, जब इसको 84 रुपया में बेचा जाता है। तो यहाँ से यहाँ जब बेचते हैं तो कितना का लाभ हो जाता है, 84 का। समझ रहे हैं मेरी बात को। देखिए बोले कि सीपी ले लिए और सीपी 73 रुपया लाभ होता है, तो मान लेते हैं कि 1 रुपया का लाभ होता है। और इसी को यहाँ से अगर यहाँ तक बेच देते हैं, 84 रुपया में बेचते हैं, तो कितना दुगना लाभ हो जाता है, यानी कितना का लाभ हो जाएगा, 2 रुपया का। अब देखिए समझिए इसको कैसे पता करेंगे। तो यहाँ से यहाँ हम अगर आपसे पूछे कि यहाँ से यहाँ किसका लाभ कितना हुआ होगा, यहाँ से यहाँ तक, तो आप बोलिएगा कितना, बोलिएगा 11 रुपया। ठीक है। अब देखिए 11, यहाँ से यहाँ भी अगर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 11। ठीक है, समझ रहे हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप जाइएगा तब कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, यानी कि दुगना लाभ हो जाएगा। एक बार और समझिए, बारीकी से समझिएगा। जैसे बोले यहाँ सीपी है, पहले 73 रुपया में बेचा जा रहा था, अब 73 से कितना रुपया में बेचा जा रहा है, 84 रुपया में, तो लाभ हो जा रहा है कितना, दुगना। तब यहाँ से यहाँ के हम डिफरेंस ले लिए, तो यहाँ से यहाँ के डिफरेंस जब लिए तो कितना रुपया का लाभ हो रहा है, 11 रुपया। तो इससे पता चला कि ये जो सीपी होगा, यहाँ से अगर यहाँ इस मूल्य को बेचे होंगे तो 11, तब नहीं यहाँ से यहाँ तक बेचेंगे तो कितना का लाभ हो जाएगा, 22 रुपया का। तो इससे 22 क्या हो जा रहा है, दुगना। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब देखिए सीपी ज्ञात करना है, तो सीपी ज्ञात करना है तो 73 में से कितना आप माइनस कर दीजिएगा, तो 73 में से अगर लाभ के माइनस कर दीजिएगा विक्रय मूल्य में से लाभ के, तो यही चलेगा आपका कितना, 62 रुपया। या देखिए इसको एक तरीका से और, जैसे अब दुगना लाभ हो रहा है तो 84 में से भी अगर हम लोग हटा लीजिएगा, कितना माइनस कीजिएगा, 84 में से अगर 22 भी माइनस कीजिएगा, ठीक है, कितना, तो कितना चलेगा आपका 62 दो बोले वही कितना, 62 रुपया। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इस टाइप के प्रश्न को ऐसे बना लेना है, मौखिक आप बना सकते हैं। तो अगर इस टाइप के प्रश्न में अगर आपको समझने में अगर दिक्कत हुआ, इसको अगर नहीं समझ पाए तो कमेंट करके पूछिए, फिर हम इस टाइप के प्रश्न को एक और बता देंगे। ऐसे मेरे ख्याल से तो जितना समझाया अच्छा से आप समझ गए होंगे। तो चलिए और इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए अभी हम लोग देखते हैं और एक नेक्स्ट प्रश्न को। और इस प्रश्न को देखिए, इसको सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक 300 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह 100 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। यानी क्या निकालना है आपको, समय। देखिए इस टाइप के प्रश्न को हम लोग वैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ क्या है आपका मीटर है, ये भी मीटर है। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग किस में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। क्यों मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, कि क्योंकि ऑप्शन आपका दिया गया है किसमें, सेकंड में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए तो आपको पुल के, आपको कितना समय में पुल पार करेगा, तो पुल को पार करने के लिए ट्रेन भी अपना लंबाई पार करेगी, अब प्लस किसका, पुल के लंबाई, वही क्या हो जाएगा, दूरी। तो दूरी, टोटल दूरी आपसे हम पूछे कि कितना हो जाएगा, तो दूरी हो जाएगा आपका 300 मीटर। आपका ट्रेन के जो लंबाई होगा वही भी दूरी हो जाएगा, और 100 मीटर पुल के लंबाई है वो भी आपका दूरी हो जाएगा। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो गया, 400। ठीक है, तो दूरी इक्वल टू कितना हो गया आपका, 400 ले ली। ठीक है, 300 प्लस 100 कर दिए 400, ये दूरी हो गया। और ये आपका क्या है, समय। ठीक है, समय निकालना है, तो चाल दिया गया है कितना, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से इसमें गुना करते हैं। ठीक है, तो ये 18 कहाँ चल जाएगा, ऊपर। ठीक है, कहाँ चल जाएगा, इसको लेके चल जाएंगे, 18 लेके चलाएंगे ऊपर। बस अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो कैंसिल आउट जब कीजिएगा तो E0 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। अगर इससे कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 8 बार में। अगर 4 से कैंसिल आउट करते हैं तो 2 बार में, और ये 4 से 3 बार में, और कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 18, तो 6 बार में। तो 2 और 6 में गुना कीजिएगा तो 6 दूना कितना चलाएगा आपका, 12 सेकेंड। यानी कि इस टाइप के प्रश्न को आप आसानी से ऐसे बना सकते हैं। तो दूरी कैसे, पुल की लंबाई ले लेना है, और ट्रेन की लंबाई हो गया दूरी, और दूरी निकल गया, और चाल आपका दे दिया गया है 120 किलोमीटर। उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। और आप जानते हैं समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा चाल। वही ले लिए, ऊपर दूरी और नीचे में
चाल, क्या हो जाएगा आपका, निकल गया समय, इसी को कैंसिल आउट सब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 12 सेकेंड। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कहीं भी डाउट लगे तो आप हमेशा कमेंट करके पूछ सकते हैं। दिया गया है 2 व्यक्ति क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक समान दूरी तय करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक समय लेता है तो दूरी ज्ञात करें। यानी क्या बताना है आपको, डिस्टेंस। तो जिसका स्पीड ज़्यादा रहेगा उसका समय कम लगेगा, ये तो आप जान ही रहे हैं। तो जैसे देखिए, एक 9 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो दूरी इसमें दिया गया नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको एक्स से बता देते हैं, ताकि आप पहले से भी इस टाइप के प्रश्न बनाते आते होंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर, और फिर आपको ट्रिक बताएंगे जिससे आसानी से बना पाइएगा। तो देखिए, सबसे पहले दूरी हम लोग ले लेते हैं कि x किलोमीटर है। यही x किलोमीटर के दूरी को तय करने में कितना लगता है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो दूरी बटा चाल क्या हो जाएगा आपका, समय, ठीक है। यानी जो भी आएगा इस समय होगा। इसी दूरी को, सेम दूरी क्या है, समान दूरी है, इसी दूरी को फिर कितना से तय किया जाता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। ये भी हो गया दूरी, और दूरी बटा समय क्या हो गया, दूरी बटा चाल क्या हो गया आपका, समय। अब देखिए दोनों के, जब इस कम और अधिक बोले, यहाँ अधिक बोला है, कम भी बोलता, तो दोनों के बीच में हम लोग इसका डिफरेंस लेंगे, यानी कि अंतर लेंगे, ठीक है। और इसी को कितना आप लिखिएगा, यही कितना लग जाता है, दोनों में 20 मिनट। तो मिनट में दिया गया है। अब इसको देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इस 20 मिनट को ही घंटा में चेंज आप कर दीजिए। तो घंटा में चेंज करने के लिए कितना से आप डिवाइड कीजिएगा, भाग दे दीजिएगा 60 से। तो 20 बटा कितना हो गया, 60। बस अब इसको एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ कितना आप लिखिएगा, 10x, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 9x, यही हो गया 20 बटा कितना हो जाएगा आपका 60, ठीक है। या इसको यहाँ कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, कैंसिल आउट ही कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 बटा कितना आप लिख सकते हैं, 3 हो जाएगा ना, इस तरीका से। अब देखिए, इसको यहाँ से इस तरीका से भी कैंसिल कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 30×90। अब देखिए, यहाँ 1 रह गया, तो इसमें से माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 10 में से 9 माइनस कीजिएगा, 9x, तो कितना आ जाएगा आपका x। और इससे इसको इंटू कीजिए तो कितना चला है आपका, यही चलाएगा, कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर। इतना नहीं कुछ करना चाहते हैं तो आसानी से दूरी बराबर याद रखना है, डिस्टेंस इक्वल टू हमेशा क्या करना है, दोनों के चाल को गुना कर लेना है, इंटू, यानी 9 गुने कितना आप कर लीजिएगा, 10, ठीक है। अब देखिए, दोनों के बीच के अंतर लेना है, यानी कि 10 में से कितना माइनस कर लीजिएगा, 9, तो कितना चलाएगा, 1। तो यहाँ लिख लेना है 1। और वही कम और अधिक बोले तो कितना बोला है, 20 मिनट, तो इसको इंटू कर देना है कितना, 20 है। इसको मिनट में है, घंटा में चेंज कर दीजिए, कितना कर दीजिएगा, 60। अब कैंसिल आउट कीजिए तो कितना बार में ही हो जाएगा, 3 बार में। इसको इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, कितना बार में, 3 बार में, यही चलाएगा, 10 तिहाई कितना हो गया आपका, 30 किलोमीटर। यानी इस तरीका से भी आप बना सकते हैं। तो पेपर में जब भी बनाएं तो इस तरीका से बनाएं, तो आपको सेकेंडों लगेगा। तो चलिए, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न को ले लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी सबसे पहले आप एक बार बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, 2 व्यक्ति क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक समान दूरी तय करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 40 मिनट अधिक समय लेता है तो दूरी ज्ञात करें। इसमें आपका 40 मिनट दे दिया गया है, चाल 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर है, दूरी ही ज्ञात करना है। तो अभी आपको बताया डिस्टेंस इक्वल टू क्या करना है, दूरी निकालना होगा। तो 3 गुने कितना कर लीजिएगा, 5। ये दोनों के अंतर ले लेंगे, तो 5 में से 3 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 2, ठीक है। और मिनट कितना है, 40, तो 40 बटा आप कितना कर दीजिएगा, 60, ठीक है। मिनट में है तो इसको किस में चेंज कर लेंगे हम लोग, घंटा में, ठीक है। अब बस इसी को काटा पीटी कर दीजिए। अब इसको काटिएगा, अगर 20 से काटते हैं तो 2 बार में, कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 3। इस 3 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, इस 2 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो बच जाएगा कितना आपका, यही चलाएगा कितना, 5 किलोमीटर। तो मेरे ख्याल से इस टाइप के प्रश्न हम हमेशा आप पेपर में ईजी वे में बना सकते हैं। अगर आपको कहीं भी अगर डाउट लगे, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके हमेशा पूछा कीजिए। तो चलिए अभी और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप को। अब इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी सबसे पहले आप एक बार बारीकी से पढ़िए।
तो प्रश्न जो दिया गया है, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो गंतव्य तक 17 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो अपने डिस्टेंस पे कितना मिनट लेट से पहुंचता है, 17 मिनट। परंतु जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसकी यात्रा की दूरी बताएं। सेम है, दूरी बताना है। देखिए इस टाइप के प्रश्नों को कैसे आप बनाइएगा, तो देखिए दूरी इक्वल टू यानी डिस्टेंस इक्वल टू कितना कितना दे दिया है, 9 किलोमीटर है, और फिर कितना है कितना है 9, और फिर कितना आपका दे दिया गया 9 किलोमीटर, और फिर कितना से चलता है आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, तो 10 ले लीजिए। अभी दोनों के डिफरेंस, तो 9 में 10 में से 9 माइनस कीजिएगा तो कितना आपका चलेगा 1। अब देखिए इसको जब आपको पहले ध्यान देना है, यही थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है देरी है और यहाँ कितना है पहले है, ठीक है। जब देरी और पहले दे दे तो दोनों के क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। यानी कि 17 प्लस क्या करेंगे हम लोग 3 जोड़ दीजिए, तो 17 और 3 कितना हो जाएगा 20, और 20 मिनट में है, तो मिनट में है तो इसको किस में, घंटा में चेंज करने के लिए कितना से डिवाइड कीजिएगा 60। बोले सो ध्यान दीजिएगा, बोले कि पहले इसमें क्या दिया हुआ था, देरी दिया गया है। तो एक जगह अगर आपको प्रश्न में देरी दे दे और एक जगह आपको पहले दे दे तो दोनों के क्या करना है, समय को जोड़ देना है। वही बोले कि 17 और प्लस कितना 3 जोड़ लिए, 17 और 3 20। अगर मान लेते हैं कि प्रश्न में आगे जो हम लोग देखेंगे देरी दे दे, दोनों कंडीशन में देरी ही रहे, तब दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। जैसे 17 मिनट रहता और 3 मिनट तो हम लोग माइनस 14 मिनट लिख लेते, ठीक है। और पहले भी देगा तो क्या करेंगे हम लोग, बड़ा वाला में से छोटा वाला के घटा लेंगे। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसको कैंसिल आउट कीजिए, तो अगर इसको कैंसिल आउट करते हैं तो कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बार में। इससे अगर इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना 3, तो 3 और 10, 10 तिहाई कितना हो जाएगा आपका 30 किलोमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, दूरी। तो इस टाइप के प्रश्नों को आप ऐसे आसानी से बना सकते हैं। ऐसे और तरीका है लेकिन बड़ा है, ठीक है। बस इसी तरीका से पेपर में बनाना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए अभी और इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न को पढ़िए और एक बार सबसे पहले बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो केवल 5 मिनट देर से पहुंचती है। उसकी यात्रा की दूरी ज्ञात करें। बताना क्या है, यात्रा की दूरी क्या है, यानी कि डिस्टेंस बताना है। और देखिए दोनों कंडीशन में यहाँ क्या हो रहा है, देरी हो रहा है, 11 मिनट के देरी हो रहा है, और यहाँ कितना 5 मिनट के। जब देर दे दे तो दोनों में से क्या करेंगे हम लोग, टाइम को माइनस करेंगे। सो देखिए कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, दूरी। तो बोले कि 40 ले लीजिए, और फिर कितना कर लेता है अपना चाल बढ़ा के 50, तो 50 में से 40 माइनस कीजिएगा, कितना चलाएगा आपका 10। अब देखिए दोनों जगह देर दे रही है, तो 11 में से कितना आप माइनस कर लीजिएगा 5, तो 11 में से जब 5 माइनस कीजिएगा तो कितना चलाएगा 6, और 6 मिनट में है तो इसको घंटा में बदलने के लिए कितना से डिवाइड कीजिएगा 60 से। बस अब इसको काटा पीटी यानी कि कैंसिल आउट कर लीजिए। तो इस 0 से ही 0 कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 4 पचे कितना हो जाएगा 20, यानी कितना किलोमीटर के दूरी होगा यात्रा के, तो 20 किलोमीटर। तो मेरे ख्याल से इस टाइप के प्रश्नों को आप पेपर में आप सेकंडों में बना। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक व्यक्ति अपने धन को अपने 3 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को 20%, दूसरे पुत्र को 30% और शेष तीसरे पुत्र को मिलता है। तो प्रत्येक पुत्र द्वारा प्राप्त धन का अनुपात क्या था। यानी तीसरा पुत्र के आपको बताया नहीं गया है कि कितना मिलता है, 2 का आपका रेशियो दे दिया है, यानी कि रेशियो कहने का मतलब बताना है, परसेंटेज दे दिया है आपका। तो देखिए पहले पुत्र को कितना मिलता है, तो 20% देख रहे होंगे। दूसरे पुत्र को कितना मिला है 30%, और बोल रहा है शेष, और शेष तीसरे पुत्र को मिलता है। तो शेष यानी कितना, यानी कि अगर हम लोग दोनों के जोड़ लेते हैं 20% और 30%, तो कितना हो जाएगा 50, और परसेंटेज है तो 100 में से अगर 50 माइनस कर दीजिएगा तो कितना आपका बचेगा 50, यानी कि तीसरा पुत्र को कितना परसेंट मिलेगा 50%, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, पहला पुत्र के कितना मिला है 20%, दूसरा पुत्र के कितना मिला 30%, हम लोग के तीसरा पुत्र के जानना है कि कितना मिलेगा शेष का। तो परसेंट में ही ले लो, 100% पर हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो 2 के जान गए हैं कि कितना मिल गया है 50%,
ठीक है। तो 100 में से अगर 50% माइनस कर दीजिएगा तो यही आपका कितना चलेगा 50, और 50 जो मिलेगा तो किसको मिलेगा, तीसरा पुत्र को। अब देखिए इसी को रेशियो में बताना है। अब देखिए कभी भी इसको बटा में नहीं करना है, 100 परसेंट तीनों में है, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब देखिए 0 0 ए 0 तीनों कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यही आ जाएगा 2:3:5, यानी कि 2:3 कितना हो जाएगा आपका 5। कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इस टाइप के प्रश्नों को आप ऐसे इजी में बना सकते हैं, तो हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद फिर देखते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट प्रश्नों को। इस प्रश्न को देखिए, इसको भी सबसे पहले आप एक बार बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, 3 गांव की जनसंख्या का अनुपात 3:4:5 है। यदि सबसे बड़े और सबसे छोटे गांव की जनसंख्या में अंतर 3800 है, तो तीनों गांव की कुल जनसंख्या कितनी है, यानी तीनों गांव के बताना है कि टोटल जनसंख्या कितना है। तो देखिए 3 गो गांव है, और पहला का कितना है आपका अनुपात 3 है, दूसरा गांव का 4 है, और तीसरा का 5 है। तो बड़ा और छोटा, तो बड़ा और छोटा, बड़ा कौन हो जाएगा आपका 5, और छोटा कौन हो जाएगा आपका 3, और ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, अंतर कितना होगा 2, यानी 5 में से 3 माइनस कीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका 2, और 2 का ही वैल्यू कितना दे दिया गया है, अंतर यही दे दिया गया है 3800। ठीक है। तो सबसे पहले आपको किसको निकालना होगा, 1 को। तो 1 = इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 1 का रेशियो कितना आपका चलेगा 1900। अब पूछा है तो तीनों गांव की कुल जनसंख्या कितनी है, तो तीनों गांव के बताना है। तो 3 और 4 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा आपका 12। तो इसमें कितना का वैल्यू निकाल देना है 12 से, यानी कहने का मतलब हुआ कि 12 = निकाल देना है। तो इसमें 1900 में कितना से गुना कर दीजिएगा, तो 1200 से। तो 1200 से जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12 9 टोटल से। ठीक है। और कैरी के रूप में कितना रह जाएगा 10। तो 12 और 10 कितना हो जाएगा आपका 22। इसी पे 2 0 दे दीजिए, यही आपका चलाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, हो जाएगा ए। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, लेकिन एक बार और समझिए। बोला गया है कि बड़ा और छोटा गांव का इसका अंतर जो दे दिया गया है 3800। तो छोटा गांव वाला कितनी है, छोटा वाला वैल्यू जो होगा से छोटा गांव वाला, बड़ा वाला जो वैल्यू होगा से बड़ा गांव। तो ये 3 हो गया, ये 4, ये कितना है 5 है। तो 5 में से माइनस कर लिए 3, तो 2 के वैल्यू कितना है आपका, डिफरेंस यही दे दिया गया है, अंतर कितना आपका 3800। तो 1 के वैल्यू निकाल लिए कितना, तो 1900 आ गया। तो अब निकालना है तीनों गांव का। तो तीनों गांव के लिए जोड़ दिए, पहला गांव, दूसरा गांव, तीसरा गांव, यानी 4 3 7 5 12। तो 1900 में यहाँ भी आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे, उतना नहीं करते, 1200 से गुना कर लेते। तो यही आपका चला था कितना 22,000 कितना 800। इस तरीका से आप इजी वे में बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए भी और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी सबसे पहले आप एक बार बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक बगीचा में सेब के पेड़ों की संख्या आम के पेड़ों की संख्या से अनुपात क्रमशः 5:6 है। यदि पेड़ों की कुल संख्या 121 है तो बगीचा में सेब के कितने पेड़ है, यानी बताना है सेब के कितने पेड़ है। और टोटल कितना आपका दे दिया है 121 दे दिया है। तो दोनों के रेशियो जोड़ दीजिए, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, यानी 11 इक्वल टू कितना हो गया आपका 121। तो 1 के वैल्यू निकालिए। तो 1 के निकालिएगा तो डिवाइड कीजिएगा तो कितना चलाएगा 11। अब इसमें पूछा है किसका, तो पूछा है सेब का। तो सेब वाला कितना रेशियो आपका 5 है। तो 5 के निकाल दीजिए। तो 5 के गुना 11 में कर दीजिएगा, तो 11 5 यही कितना आपका चलाएगा 55। अब यही आपसे पूछता, किसका पूछता और आम के पूछता, तो कितना हो जाता 66 हो जाता। 11 में 6 से गुना कर लेते। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। इस टाइप के प्रश्न को ऐसे बनाना है। आसान प्रश्न था, कैसा लगा आपको ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो चलिए अभी और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में, यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती हो, यानी स्कॉलरशिप मिलता हो, तो छात्रवृत्ति न पाने वाले कितने विद्यार्थी, यानी कहने का मतलब 20% लड़का के मिलता है,
25% लड़की के छात्रवृत्ति मिलता है, तो कितना विद्यार्थी वैसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, उसको आपको बताना है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्नों को कैसे हम बताएंगे। देखिए टोटल यानी कहने का मतलब है कि 3 आपका दे दिया गया है, टोटल लड़का है, उसमें से कितना के सिर्फ छात्रवृत्ति मिलता है, तो 20% के मिलता है। और हम लोग के बताना है नहीं वाला के, तो नहीं वाला के, तो इसमें तो नहीं वाला तो 20 के मिलता है, तो 100 में से अगर 20 माइनस कर दीजिएगा तो कितना आपका बचेगा 80, यानी कि 80 को मिलता है, 80% को छात्रवृत्ति क्या होता है, नहीं मिलता है। ठीक है, समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। इसी तरह से लड़कियों के अगर संख्या अगर देखते हैं हम लोग तो कितना है 2, और उसमें से 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। ठीक है, तो कितना का नहीं मिलेगा, तो 100 में से 25 माइनस कर दीजिए, कितना चलाएगा आपका 75, तो इसमें कितना से इंटू गुना कर दीजिएगा, यानी 75 से। अब देखिए तो दोनों, अभी दोनों को इसको यहाँ के लेना है प्लस। अब यहाँ देखिए आपसे पूछे कि कुल विद्यार्थी कितना है, तो कुल विद्यार्थी 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका 5। टोटल विद्यार्थी कितना है आपका 5, यानी 500 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, रेशियो में। ठीक है, अब देखिए तो नहीं पाने वाले के हम लोग ले लिए कि टोटल में नहीं मिलता है कितना को, तो x% को। ठीक है, अब देखिए सब में परसेंटेज रहेगा, यहाँ भी x भी परसेंट में लेंगे, परसेंट वाला वैल्यू कट जाएगा। एक बार और बारीकी से समझ लीजिए, टोटल विद्यार्थी लड़का के संख्या है, मान लीजिए 3 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, रेशियो में है। ठीक है, तो इसलिए 3 है मान लीजिए, तो 3 में से अगर कितनों का अब 20% के स्कॉलरशिप मिलता है, तो नहीं मिलेगा कितना 80 को। 100 में से 20 को माइनस कर दिए। 2 लड़कियां को छात्रवृत्ति, 2 को टोटल लड़कियां, उसमें से कितना मिलता है 25% को मिलता है छात्रवृत्ति, तो नहीं कितना को मिलेगा, तो आप कहिएगा 75%। अब दोनों को जोड़ दिए, 3 और 2 5 और नहीं पाने वाले छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले को ले लिए x%। अब बस यही x के सिर्फ क्या करना है आपको, वैल्यू निकाल लीजिए। तो अगर देखिए तो वैल्यू की ज्ञात करते थे, इससे यहीं डायरेक्ट कैंसिल कीजिए, तो 15 5 कितना हो जाएगा आपका 75। यही 5 से यहाँ भी कैंसिल कर देना है, तो कितना हो जाएगा आपका 16 5 कितना हो जाएगा आपका 80। ठीक है, अब देखिए इंटू कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 16 या 48 और 15 दूना कितना हो गया 30, यही हो जाएगा आपका कितना बच जाएगा x। अभी दोनों को जोड़ दीजिए, यही कितना आपका चला है 78%। ठीक है, यही आपका कितना चलाएगा 78%। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका C। तो इस टाइप के प्रश्न को ऐसे बनाइएगा तो बहुत ही ईजी वे में बना सकते हैं। कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अभी और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, 60 kg मिलावटी दूध में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है, कितना पानी मिलाया गया है, यानी 60 लीटर जो मिश्रण दिया गया है उसमें कितना पानी है यही बताना है। तब मिश्रण टोटल कितना आपका कितना केजी दिया गया है 60 kg, तो दोनों के रेशियो को जोड़ दीजिए, 5 और 1 कितना हो जाएगा आपका 6, यानी कि 5 है आपका दूध और पानी कितना है आपका 1। ठीक है, तो दोनों के जब प्लस कीजिएगा तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, यही 6 के कितना दे दिया गया आपका 60 kg, दोनों के मिला दिया गया है दूध और पानी का। तो सबसे पहले 1 के वैल्यू निकालिए, तो 1 = आपका कितना चलाएगा 10 kg, और 10 kg 1 के ही कितना है आपका दिया गया है 1 का ही है, पानी वाला मात्रा है, तो पानी कितना हो जाएगा 10 kg। अगर यही आपसे पूछता कि दूध कितना होगा, तो 5 के रेशियो हम निकाल लेते थे, 5 = कितना हो जाता आपका 50 kg। तो 50 kg 10 kg का हो गया पानी और 50 kg दूध, दोनों मिला के मिश्रण कितना हो जाएगा आपका मिलावटी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 60 kg। लेकिन प्रश्न में सिर्फ पूछा गया कि कितना केजी पानी मिलाया गया, यानी कितना पानी मिलाया गया है, तो 10 kg। इसको कैसे किए, तो ये 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 = कितना है 60 kg। तो 1 के वैल्यू ले लिए, तो 1 = कितना आ गया आपका 10, तो 10 1 का ही पानी वाला है, तो पानी कितना हो जाएगा आपका 10 kg। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आसानी से आप इस टाइप के प्रश्न पूछा भी जाता है और आप सोल्व भी कर लेते होंगे, पहले से जानते थे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट।